अब देहरादून में आए हैं तो देहरादून के मजे भी लेते हैं। व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल नोमैड केवी। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और आपको दिखाना है, मिलाना है एक्चुअली मेरे दोस्त से। उत्तर से आया मेरा दोस्त पूर्व। हेलो फ्रेंड्स, हाय। पूर्व बताओ कुछ अपने बारे में यार, तुम्हारे चैनल का नाम है ना? और मेरे चैनल का नाम है जोगी एंड जॉब। आप इसको इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बेसिकली भाई की तरह ही, कैलाश की तरह ही ब्लॉगिंग करता हूँ। छोटी मोटी अभी तो बहुत अच्छे करते हैं अभी। वाह। चल मतलब लाइक फ्लुएंट बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हो। थिंग इज कि कॉलेज में हम साथ में थे तो कॉलेज में इतना मिलना हो नहीं पाया, लेकिन बाद में जब मैं यहाँ पाया तो एक दिन पूर्व का मैसेज आया मेरे पास। पता लगा हम सेम फैशन फॉलो करते हैं। पूर्व भी लद्दाख होके आ गया ना तो हाँ, मैं लद्दाख और स्पीति होके आ गया। तो अभी हमारा प्लान तो ये है कि देहरादून में कहीं आसपास कैंपिंग करें, धनौल्टी या फिर द्वारा टॉप। बट जैसे कि भाई अकेला एक बार घूम के आ गया तो इस बार साथ में चलेंगे और देखेंगे मार्च या मई तक। हमारा प्लान है कि हम लद्दाख एक बार होके आए। बिल्कुल होगा। तो मुझे लगा बहुत कम सामान होगा, कुछ ये हाल है भी सामान के। 2 हो गए हमारे स्लीपिंग बैग, 2 योगा मैट, ऊपर से कुछ सामान पूर्व का, कुछ मेरा, और ये हो गया ऑलमोस्ट इतना सामान। साथ में मैं लेके जा रहा हूँ नया टैंक बैग राइनॉक्स का। कैमरा गियर्स एंड ऑल सब इसी में रखूँगा तो ईजी हो जाएगा कैरी करना। कुछ देर में निकलते हैं यहाँ से, सब कुछ पैक वैक करके बाइक में अच्छे से रखने के बाद। और कुछ खाने के सामान भी हमें यहाँ से लेने पड़ेंगे। जैसे हम सोच रहे हैं पनीर बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू, ऐसा कुछ करें वहाँ पे। लेट्स सी, अब जितना हम सोच लें कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट्स सी यू ऑन द रोड। सो ऑल द स्टेप्स आर पैक्ड। कर लिया हमने सही से सेटल्ड। ये रही पूर्व की जीटी, ये रही मेरी एवेंजर, तैयार है राइड के लिए। तो द जर्नी बिगिंस फ्रॉम हेयर। यहीं पे पैकिंग करी थी। ये रहा पूर्व, वो रहा आसमान, वो रहा पहाड़, और हम चल रहे यहाँ से। ये मेरा टैंक बैग, ये जहाँ मैं रह रहा हूँ। करते हैं इंजन स्टार्ट और चलते हैं। सो द टाइम इज 11:01। पूर्व और मेरा प्लान भी एकदम सडन बना। अभी आगे कविता टूरिस्ट की बस चलती हुई, उसके पीछे पूर्व और मैं, साथ में ये पहाड़ और साइकिल में ये 2 बंदे। ब्रेकफास्ट में यहीं पे कर लिया था सहस्त्रधारा में, पराठे एंड चाय जो कि बेस्ट रहती है। पेट्रोल भाई मिल जाएगा रास्ते में। बाकी मेरी टैंकी फुल है, दिक्कत आएगी तो यहाँ से उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हम निकलेंगे यहाँ से माल देवता, फिर निकलेंगे द्वारा टॉप और फिर धनौल्टी। पहला प्लान हमारा द्वारा टॉप पे वो कैंपिंग करने का, वहाँ पे एक बार देख लेंगे जो भी सिनेरियो रहता है। फिर धनौल्टी में तो अपने को पता है कि कैंपिंग होती है। ये जो रास्ता है जो सहस्त्रधारा से मालदेव जाता है, एक नंबर रास्ता लगता है मेरे को। क्यों लगता है भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस तरफ भी पहाड़, उस तरफ भी पहाड़, सामने जाती है नदी, और जो व्यू आता है वो क्या ही बताऊँ। और वैसे ही उसी हिसाब से रोड भी बनी है यहाँ पे। हल्का सा बीच में एक पैच आपको ख़राब मिलेगा, बाकी ऐसी रोड है बिल्कुल मुलायम बटर। अब इस बंदे को मैं लिफ्ट कहाँ दूँ? पीछे मेरी अभी इतनी भी जगह नहीं है कि मैं एक बोतल रख सकूँ, इतना पैक्ड हो चुका हूँ। बट मैंने यहाँ के लोगों को देखा यार, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं पैरों से। मतलब मैं यहाँ सहस्त्रधारा से बाइक से जा रहा हूँ माल देवता, यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं पैरों से चलना ही। इसीलिए जो कहते हैं यहाँ के लोग जो है ना बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ के लोग इन द सेंस, मैं भी यहीं का हूँ, बट मैं बिगड़ चुका हूँ क्योंकि मैं प्लेन्स में रहने की आदत हो चुकी है अब। तो वो पहाड़ वाली बात नहीं रही मेरे में अब। मैंने इससे पहले ब्लॉग बना रखा है सहस्त्रधारा का, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख सकते हैं। बाकी मैं एक काम करूँगा, लिंक डाल दूँगा अपने सहस्त्रधारा वाले ब्लॉग का, जहाँ से भी हम आ रहे हैं। वो भी एक नंबर जगह है घूमने की। अगर आप कभी आते हो देहरादून, देखो मसूरी हर कोई जाता है। अब मसूरी ऐसी हो चुकी है बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज। सहस्त्रधारा और ये जो माल देवता है ये अभी भी अनटच्ड है। यहाँ के लोकल लोग ही यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये देखो सामने, आई डोंट नो किसकी खेती हो रही है, बट तो हरियाली है। ओहो हो, क्या ही कहने। बहुत सारे रास्ते यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसी रास्ते से आप ऋषिकेश भी जा सकते हो, एयरपोर्ट भी जा सकते हो, माल देवता भी जा सकते हो। अगर चाहो तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से
मुझे राइट लेना पड़ेगा आगे से और मैं अपने घर भी जा सकता हूँ। तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है ये जो वे है यहाँ के, देहरादून के स्पेशली। बाकी आपको पहाड़ों में ऐसा बहुत ही कम दिखेगा, क्योंकि पहाड़ों में आपको ऐसा दिखेगा कि एक सीधी रोड जा रही है, फिर 50-60 किलोमीटर के बाद एक मोड़ मिलेगा, उस मोड़ के बाद 2 रास्ते कटेंगे, ऐसा कुछ होता है। किस तरफ पहाड़, उस तरफ पहाड़, बीच में हम। ठीक है, बाकी आप कहेंगे यहाँ भी तो कैंप लगे हैं। एक्चुअली ये कैंप नहीं लगे, ये है यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे कुछ मज़दूर लोग हैं, उन्होंने बना रखा है। तो फर्स्ट टाइम माल देवता आया था, मुझे ये लगा कि यहाँ पर सब कैंपिंग कर रहे हैं। तो हेयर वी आर, हम पहुँच गए हैं माल देवता। जैसे पहले यहाँ के और जगह हैं जो धीरे धीरे फेमस हुई, तो माल देवता उनमें से एक है। माल देवता फार्म है, यहाँ पे डिवाइन के कॉन्सर्ट होते हैं, तो ये धीरे धीरे कॉमर्शलाइज होने जाने वाली है। ये हरियाली, ये ब्यूटी, ये बड़ा सा पहाड़, जीने को और क्या चाहिए। पैसा, ऑक्सीजन, पानी, वो चीज़ अलग है, बट दिस इज समथिंग, मज़ा ही आ जाता है। पहाड़ों से आता हुआ पानी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, और वो बह रही है नदी। तो हुआ ये कि हमारा पैक किया हुआ सामान नीचे गिर गया, क्योंकि एक बंजी गिरा नहीं, गिरने वाला था, तो एक बंजी जो था वो टूट गई थी। और अभी सब कुछ सेट है दोबारा से, ऑल सेट। मचा दे धूम, मचा दे, चल ब्रो, चलते हैं धूम मचाते मचाते। जबरदस्त ऑफरोडिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही कुछ रोडों पर राइड करते थे मैंने जब मैं केदारनाथ जा रहा था। यहाँ पहुँच गए अभी हम, ऑलमोस्ट द्वारा टॉप पे, पहाड़ों से बराबरी करते हुए। और कुछ देर के बाद जो हमारा पहाड़ बड़ा है, तो हम पहाड़ों से ऊपर पहुंच जाएंगे। सो फार सो गुड। रोड आप जैसे देख रहे हैं, ऐसे ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं हम अब तक। आगे अगर आपको दिख रहा होगा गोप्रो में, तो देखो वहाँ पे काले बादल, और वो बिल्कुल काला काला सा लग रहा है, तो बारिश है वो। लेट्स सी, बारिश को छू के आते हैं आज। अभी हम चल रहे थे पहाड़ों में अप हिल, अब जा रहे हैं डाउन हिल। यहाँ समझ में नहीं आ रहा रास्ता धनौल्टी को जाता है या फिर नीचे वाला रास्ता धनौल्टी को जाता है। ब्रो पीछे आना है, आगे जाना है? तो जहाँ तक मुझे लगता है ऊपर ही जाना है, निकलते हैं ऊपर की ओर।
पहुंच गए हैं आधे रास्ते पे। यहाँ से धनौल्टी मुश्किल से होगा तो कितना, करीबन 10-12 किलोमीटर के आसपास। ये आसपास का नज़ारा। और अब क्या है, अब निकलते हैं यहाँ से सीधे धनौल्टी। अगला स्टॉप धनौल्टी का ही होगा और वहाँ देखते पे कैब कहाँ करते हैं। ये रही हमारी बाइक्स, ये रही जूतों की हालत। ऐसी मस्त ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत दिनों बाद ही करी आज मैंने, मज़ा ही आ गया। ऑफ रोडिंग को बाय बाय। आ गई है रोड अच्छी, और धनौल्टी भी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास होगा। बहुत देर के बाद बाइक में ज़रा सा स्पीड हमें तेज़ करने का मौका मिल रहा है। एकदम ही ठंड बढ़ गई है, और मैंने अपने हेलमेट के ग्लासेस ऑन कर दिए हैं, तो भाप भी जम गई उसमें। Since 1995, growing up same street, you, me, my ride or die. तो अब डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे हम टेंट पिच करने वाले हैं। सूरज वहाँ डूब रहा है, तो मॉर्निंग में पूर्व से राइज होगा, पूर्व के साथ। तो अभी परमिशन तो नहीं ली, देख लेंगे परमिशन का, क्योंकि अब यार टाइम भी बहुत हो गया है। यहीं पिच कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे और यहीं पे कैंप पिच करते हैं। तो गाइस ये है हमारा लोकेशन, ये साथ में डॉगी और साथ में मैं, और ये मिले हैं 2 दोस्त। ब्रो नाम बता दो अपना। मेरा नाम सुनील डोगरा। मेरा नाम सुनील बेलवाल। दोनों सुनील और दोनों सुनील डोगा एंड बेलवाल। तो हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जो आप सामने देख रहे होंगे, जो ब्लू सा कैंप, वहाँ पे पूर्व गया हुआ है, वो पता कर रहा है कि यहाँ पे हमें कैंपिंग की परमिशन मिलेगी। टाइम हो चुका है, 5 बज चुका है ऑलरेडी, तो कैंपिंग की परमिशन मिलनी ज़रूरी है, नहीं तो हमारी लग जाएगी। तो गाइस कुछ बताओ यहाँ के बारे में। इस जगह को क्या कहते हैं? डांडा? यहाँ आलू फार्म। अच्छा, आलू फार्म। आलू फार्म बोलते हैं यहाँ का नाम। वैसे गांव वाला को डांडा है। डांडा क्या होता है यार? डांडा मतलब नाम ही है डांडा। अच्छा। अच्छा लगा इनसे मिलके। आई होप कि आप कैंपिंग करें और सुबह भी इनसे मिल सके, बट परमिशन मिलनी जरूरी है उसके लिए। मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आपके लिए बता दिया मैंने लोकेशन वहाँ सामने पे। बिल्कुल। चलो फिर पूर्व का वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। टेम्परेचर -1 और कुछ ऐसा नज़ारा है। टाइम हो रहा है 5:59। तो फाइनली लग गया यहाँ पे कैंप, और मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्या व्यू है यहाँ से। ये रखिए हमारी बाइक पार्क सामने। सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि सामने बाइक है और उसके सामने हमारा कैंप लग रहा है। स्लीपिंग बैग एंड ऑल सब कैंप के अंदर डाल दिए हैं। ये मैंने अपने ऊपर कर लिया चेयर, खाने का सामान इस पे है, कोल हम साथ में लाए हैं। तो अभी हम बारबेक्यू चिकन करेंगे, चिकन भी ले लिया है। कैंप लगा के बैठे हैं थके हारे हम लोग। ये रहा पूर्व, ये हूँ मैं, ये है कैंप। सामान ऑलमोस्ट निकाल दिया है, लेकिन अब आगे हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। -1 डिग्री सेल्सियस है बाहर। अगर मैं टेबल कुर्सी किसी पे भी हाथ लगा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की क्लेयर जमी उसके ऊपर। तो ज़बरदस्त वाला माहौल है, मज़ा आने वाला है। यही चाहता था मैं, यही हो रहा है। थकान भी हो रही है, डर भी लग रहा है, सब कुछ है, बट इसी के साथ मज़ा है। पूर्व को कुछ चीज़ शेयर करनी है, कुछ बात करनी, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंप साइड पे बन रही है अपनी चाय, कॉफ़ी। कॉफ़ी। -1 डिग्री सेल्सियस में कैंप के बगल पे। इसका मजा वैसा अलग है, अब पीने के बाद चलेगा पता। मजे ले रहे हैं। न्यूटन का केन, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आग लगा रखी है इस केन में भी, क्योंकि यहाँ हवा चल रही बहुत तेज। तो ईंटों का जुगाड़ और यहाँ पे कैंप का थोड़ा सहारा, उससे बन रही कॉफ़ी। तो और अभी हुआ क्या? अभी मैं ब्लॉग कर रहा था और पता लगा कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया। दिमाग भी फ्रीज हो रहा है हमारा। तो -1 डिग्री सेल्सियस है, तो -2 हो गया है। रात को यहाँ पे -5 तक जाता है। मेहनत करो। एक कॉफी डल गई है इसमें। कॉफ़ी एक और एक कॉफ़ी थोड़ा पैक में डिफरेंस आया तो भाई साहब, ओह परफेक्ट पैक बनाया बाबा, देखो सही है। बाबा पैक नहीं है, गरम पैक नहीं होता। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमारे को गैस वेस्ट नहीं करनी है, और हम बनाएंगे मैगी। इसमें मैगी साथ में बना के छोड़ देंगे। भाई डाल दे इस पे, भूखे का पेट भर दे ब्रो। थोड़ा सा ध्यान से अपना ग्लव बचा के, गंदा नहीं होना चाहिए। वाह, खुद का बनाया खाना खुद खा रहे हैं। वाह गाइस, ये देख रहे हो आप, ये जो चमक रही ना, ये स्नो है। नोमैड KB
सब्सक्राइब जरूर करना। पहले जहाँ सोचा था मैं कैंप करूँ वहाँ पे परमिशन नहीं मिली, तो फिर 5 बजे के बाद हमने स्टार्ट करा कैंपिंग की लोकेशन दोबारा से ढूंढने के लिए, और फिर ये लोकेशन मिली। सो फार सो गुड। जो चाह रहे थे वैसे तो नहीं मिला, लेकिन इवेंचुअली इस ठंड में अगर इस ठंड में आप घूम रहे हो भी बाइक में, तो जब ठंड लगती है ना, कुछ भी गर्मा गर्म मिल जाए और तुम खुद बना रहे हो तो अलग ही मज़ा आता है उसका। चाहते तो घर में भी रह सकते थे, घर में भी कंफर्ट मिलता, होटल ले सकते थे, लेकिन नहीं, वही तो नहीं करना था। कुछ नया करना था, देखना था कि कितनी अपनी एबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं अभी। होता क्या है ना, कोई टफ टाइम होता है तो तुम सोचते कि मैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास के एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ आपने पहले किया था, आप कर सकते हो। तो यही चीज़ें यार। टफ कुछ भी नहीं है कैलाश के लिए। सो दैट्स इट। हम जब साथ में होते हैं ना तो डर कुछ नहीं होता, सब मिल जाते हैं, लोग मिलते हैं, तो भगवान खुद आते हैं हमारे साथ और कैंप करते करो हैं। कर दो और करो कैंप करते हैं। अभी दूसरी बात, यहाँ पे एक बिल्ली घूम रही है, तो बिल्ली कहीं अपनी मौसी को ना बुला ले, वही गड़बड़ है। ना बुलाए तो अच्छा है, बुला दे तो फिर देख लेंगे उसको भी। सो गाइस, मैगी खा ली है, अब चिकन बनाने की तैयारी करते हैं, उसके बारे में भी आपको आगे बताता हूँ। सो फार सो गुड। तो ये है मेहनत की चिकन, इसे स्टीर कर रहे हैं, इसके ऊपर बटर और डालेंगे, अभी इसे बंद कर देंगे। पूर्व स्पेशल चिकन। पूर्व सारा काम मैंने किया इस पे, नहीं लास्ट में स्टीर करने का काम कर रहा है। ये हमारे चिकन के पीछे पड़ी है, इसको तो चिकन देंगे नहीं हम, भले कुछ भी हो जाए। बुरा जा रही है वो, तो उस बिल्ली को चिकन देने से रहे हम। बस अपनी मौसी को ना बुला के लाइए। ये देखिए स्नो -2 पहुंच चुका है। बिल्ली की आंखें ये रही चमचमाती हुई। बिल्ली ये देखो कितनी प्यारी बन रही है। टाइम हो रहा 10:30, हम अभी टेंट के अंदर। टेम्परेचर -3। यहाँ सोऊंगा मैं। मेरा स्लीपिंग बैग, इसमें लिखा था -22 डिग्री, तो आज इसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये रखा हमने यहाँ पे सामान। लेट्स सी, अब चेक करते हैं अपने स्लीपिंग बैग। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, नींद अच्छी चाहिए। मिलते हैं सुबह। देख रहे हो आप, यह धुआं। जैकी चल, चलो अब बात मारने लगा धीरे धीरे। टाइम हो रहा है 9:30। तो पता ही नहीं चला कि यार इतना टाइम कैसे हो गया। अभी का टेम्परेचर सही है, मज़ा आ रहा है, धूप भी है, बट रात को तो बहुत ठंड हो गई थी एक बार। स्लीपिंग बैग ने भी काम करना बंद कर दिया था, बट इवेंचुअली नींद अच्छी आई। और अब आप देखते हैं क्या करना है। नीचे का व्यू देखो आप।